यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक और नई सीरीज़ महाभारत। ये महाभारत का एपिसोड 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत। ये देख सकते हैं इस तरह से कवर पृष्ठ महाभारत। महाभारत प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त पर महाराजा शांतनु शासन करते थे। शांतनु बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी नरेश थे। एक बार शिकार खेलते खेलते वे गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर युवती को एक चट्टान पर बैठे देखा। निर्जन स्थान पर एक अपूर्व सुंदरी को इस तरह अकेली बैठ देख शांतनु ने उनसे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? आसपास तो कोई नगर या ग्राम भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर तुम अकेली इस निर्जन स्थान में कैसे बैठी हो? मैं कोई क्यों ना हूँ, इस बात से आपको क्या सरोकार है? आप अपना अभिप्राय बताइए। आप किस प्रयोजन से ये सब पूछ रहे हैं? सुंदरी, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। क्या तुम मेरी महारानी बनना पसंद करोगी? राजन, हस्तिनापुर के महाराज शांतनु की महारानी बनना कौन स्त्री ना चाहेगी, लेकिन अभी मेरी कुछ शर्तें हैं, तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। कौन सी शर्तें सुंदरी? राजन, मेरी पहली शर्त तो यह है कि विवाह के बाद आप मुझसे कभी यह जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ। मुझे स्वीकार है सुंदरी, मैं तुमसे यह कभी भी नहीं पूछूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी वक्त आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे यह भी शर्त स्वीकार है सुंदरी, बस, या कोई और भी शर्त है? बस, मैं तुम्हारी दोनों शर्तें स्वीकार कर ली सुंदरी। अब ज़रा यह तो बता दो कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? नाम में क्या रखा है राजन? आप मुझे जो उचित समझें उस नाम से कहकर संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें गंगा के किनारे पाया है, इसलिए आगे से मैं तुम्हें गंगा कहकर संबोधित करूंगा। जैसी आपकी इच्छा राजन। गंगा जैसी अपूर्व सुंदरी को पत्नी के रूप में पाकर महाराजा शांतनु की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह गंगा के सौंदर्य में इस सीमा तक खो गए कि उन्होंने राजभवन से निकलना ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद गंगा ने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। समस्त हस्तिनापुर राजकुमार के जन्म का समाचार सुनकर खुशी से झूम उठे, लेकिन महाराज शांतनु के लिए यह खुशी क्षणिक सिद्ध हुई। गंगा ने गोद नवजात शिशु को गोद में उठाया और राजमहल से बाहर निकल पड़ी। शांतनु के विस्मय का पारावार न रहा। जरा देखूं तो गंगा इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है। मनी मन ऐसा सोचते हुए शांतनु ने छुपकर गंगा की परीक्षा करना आरंभ कर दिया। गंगा नदी पर पहुंची और उसने अपने नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया। फिर वह वापस राजभवन में लौट आई। इसी तरह एक एक करके गंगा को 7 पुत्र पैदा हुए और वह उन्हें उसी भांति गंगा में विसर्जित करती रही। शांतनु हृदय पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को भी गंगा में विसर्जित करने के लिए चली तो महाराज के सब्र का बांध टूट गया। वह गंगा के सामने पहुंचे और उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका। इतनी निर्दयी मत बनो गंगा, मुझ पर तो कुछ दया करो। एक एक करके तुम मेरे 7 पुत्रों को गंगा की भेंट चढ़ा चुकी हो। शर्त के अनुसार मैं अब तक चुप रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकता। तो फिर क्या करोगे महाराज? गंगा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं इस पुत्र को गंगा में प्रवाहित करने के लिए मत ले जाओ। आखिर इतने बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे एक पुत्र तो चाहिए। महाराज को मेरी दूसरी शर्त भी याद होगी ना? अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कुछ भी हो गंगा, मुझे अपने सुख दुख की चिंता नहीं, मुझे चिंता है प्रजा के सुख दुख की। आर्यावर्त का विशाल साम्राज्य किसी और के हाथों में चला जाए, यह प्रजा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसके बाद गंगा ने 8वें बच्चे को पालने में लिटाया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी शांतनु बोले, ठहरो गंगा, अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर मत जाओ। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे का तो ख्याल रखो। रुक जाओ गंगा। नहीं महाराज, आपने अपना वचन भंग किया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। यह बच्चा आपका है, आप संभालिए। मैं चली।
गंगा चली गई। महाराज शांतनु उदास हो गए, परंतु धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया। वे मन लगाकर बच्चे को परवरिश करने लगे। उन्होंने बच्चे का नाम देवव्रत रखा। देवव्रत बड़ा ही मेधावी बालक सिद्ध हुआ। उसने अल्पकाल में ही भगवान परशुराम से शास्त्र विद्या सीख ली और बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और दृढ़ निश्चयी था। कुछ ही दिनों के बाद महाराज शांतनु शिकार खेलते हुए एक हिरण के पीछे करते करते यमुना नदी के किनारे पहुँचे। उस समय यमुना के किनारे किनारे दूर तक एक विचित्र सी मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। शांतनु हिरण का पीछा करना भूल गए और उस दिशा की ओर बढ़ चले जिधर से वह सुगंध आ रही थी। वह सुगंध एक अत्यंत सुंदर युवती के शरीर से आ रही थी जो किनारे सटी एक नौका में बैठी हुई थी। शांतनु ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? वन में फैली है मादक सुगंध ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर से ही फूट रही है। मैं निषाद राज की पुत्री हूँ, मेरा नाम सत्यवती है, परंतु आप कौन है महाराज? मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ सुंदरी, मेरा नाम शांतनु है। क्या तुम मेरी रानी बनना स्वीकार करोगी? विवाह के संबंध में तो आप मेरे पिता निषाद राज से ही बात कीजिए महाराज। सत्यवती महाराज शांतनु को अपने पिता निषाद राज के पास ले गई। निषाद राज ने महाराज का अभिवादन करते हुए पूछा, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए महाराज। मैं आपकी पुत्री सत्यवती को हस्तिनापुर की महारानी बनाना चाहता हूँ। महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की महारानी बने, इससे ज़्यादा प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। परंतु क्या निषाद राज, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का पुत्र ही आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। लेकिन आप तो अपनी पहली रानी गंगा के पुत्र देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। हाँ, यह बात तो ठीक है, मैं अपने पुत्र देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका हूँ। ऐसी दशा में आपकी शर्त स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बदले आप कोई और शर्त बता दीजिए। मेरी और कोई शर्त नहीं है महाराज। आपको मेरी शर्त अगर स्वीकार नहीं है तो आप सत्यवती के साथ विवाह करने का विचार छोड़ दीजिए। महाराज शांतनु उदास भाव से वहाँ से वापस हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन वे सत्यवती को ना भूल सके। रात दिन उसी की याद में खोए रहते। राजकाज छोड़कर अपने राजभवन के एकांत कक्ष में बैठे बैठे सत्यवती के बारे में ही सोचते रहते। सत्यवती का सुंदर और आकर्षक चेहरा रात दिन उनकी आंखों के आगे घूमता रहता। पिता को रात दिन उदास देखकर देवव्रत को चिंता हुई। उसने महामंत्री के पास जाकर पूछा, महामंत्री जी, पिताजी रात दिन उदासी में डूबे अपने कक्ष में अकेले पड़े रहते हैं। राजकाज भी उन्होंने छोड़ दिया है। क्या आप उनकी उदासी का कारण जानते हैं? जानता हूँ युवराज, उनकी इस उदासी का और परेशानी का कारण सिर्फ आप हैं। मैं? ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो महाराज भांति शोक सागर में डूबे हुए हैं? युवराज, महाराज यमुना तट पर रहने वाले निषाद राज की कन्या सत्यवती को अपनी महारानी बनाना चाहते हैं, लेकिन निषाद राज ने उनके सामने अपनी एक ही शर्त रख दी है जिसे पूरा ना करने में महाराज अपने को असमर्थ पा रहे हैं। भला ऐसी कौन सी शर्त है जिसे हस्तिनापुर के महाराज पूरा करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं? युवराज, निषाद राज की शर्त है कि उनकी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन क्योंकि महाराज आपको अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए आपका अधिकार वे सत्यवती के होने वाले पुत्र को नहीं देना चाहते। देवव्रत ने उसी क्षण एक निश्चय कर लिया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर निषाद राज के घर की ओर चल पड़े। निषाद राज अपने घर के सामने बैठा था और एक तेज चेहरे वाले युवक को अपने समीप घोड़े से उतरते हुए देखकर चौंका और उसने पूछा, आप कौन हैं युवक, और यहाँ किस प्रयोजन हेतु आगमन हुआ है? निषाद राज, मैं हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का पुत्र हूँ और मेरा नाम देवव्रत है। आइए पधारिए युवराज, आपका स्वागत है। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। उसी के लिए तो मैं आया हूँ निषाद राज। मुझे पता लगा है कि महाराज आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनके सम्मुख अपनी शर्त रख दी है। हाँ युवराज, हर पिता अपनी पुत्री के सुख समृद्धि की कामना करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का पुत्री हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। ठीक है निषाद राज, आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज के साथ कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं हस्तिनापुर के युवराज पद का त्याग दूंगा, और यह भी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर आपकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही बैठेगा। मुझे आपके वचन का विश्वास है महाराज, लेकिन आपका यह वचन आपकी संतान भी निभाएगी, इस पर मुझे विश्वास नहीं है। आपकी संतान कभी भी नहीं चाहेगी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक निषाद की बेटी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र आर्यावर्त का सम्राट बनकर बैठे। देवव्रत खड़े हो गए और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा की। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ निषाद राज कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूँगा
और जब विवाह ही नहीं होगा तो संतान उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारी पितृभक्ति धन्य है युवराज। तुमने अपने पिता के लिए जो भीष्म प्रतिज्ञा की है उसके कारण आज से संसार तुम्हें भीष्म कहकर ही पुकारेगा। उसके बाद महाराज शांतनु का बड़ी धूमधाम से सत्यवती के साथ विवाह हो गया। महाराज शांतनु सत्यवती के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सत्यवती ने महाराज शांतनु के 2 पुत्र पैदा किए, जिसका नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर रखा गया। कुछ समय बाद जब महाराज शांतनु का देहांत हो गया तो देवव्रत ने अपने वचन के अनुसार सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो दोस्तों, महाभारत का यह कॉमिक का यह एपिसोड 1 यहीं समाप्त होता है और आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये कैसी लगी कथा हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।